द 10th of May 2024 परशुराम जयंती। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार होने के साथ साथ वो एक चिरंजीवियों में से भी एक है। द 12th of May 2024 इस दिन पर अद्वैत वेदांत के समर्थक शंकराचार्य, वैष्णव परंपरा के प्रणेता रामानुजाचार्य और महान कृष्ण भक्त सूरदास जी की जयंती मनाई जाएगी। 7 चिरंजीवी में से है जिन्हें हमेशा के लिए अमर माना जाता है। भगवान परशुराम को दशावतार से संबंधित भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है। परशुराम उस युग के सबसे क्रोधी ब्राह्मण या साधु कह सकते हैं माने जाते थे। परशुराम जी ने कितनी बार पौराणिक परिचय। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और धृष्ट है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। परशुराम जी का असली नाम क्या है? भगवान परशुराम चिरंजीवी है, इसलिए इस दिन को चिरंजीवी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम के गुरु कौन है? विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। परशुराम का जन्म भार्गव राम के रूप में हुआ था, जो ब्राह्मण पुजारी ऋषि जमदग्नि और क्षत्रिय योद्धा अभिजात वर्ग की राजकुमारी रेणुका महार के पुत्र थे। उनके सांसारिक गुरु योद्धा ऋषि विश्वामित्र थे। परशुराम का शत्रु कौन है? उत्तर, राइट पॉइंटिंग एरो। सहस्त्रबाहु ने एक बार परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि से उनकी कामधेनु गाय मांग ली थी और जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय देने से इनकार कर दिया था। इस कारण सहस्त्रबाहु के सैनिक बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने साथ ले गए। परशुराम ने सीता के स्वयंवर में लक्ष्मण से संवाद करते समय शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु बताया। परशुराम ने किसकी पूजा करती थी? अगले दिन पूजा पाठ के पश्चात भोजन ग्रहण करें। भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि के पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान दिया था। तब जाकर माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम जी महादेव भोलेनाथ के परम भक्त थे। परशुराम की पत्नी कौन है? उनका विवाह विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के अवतार धरणी से हुआ है। वह रामायण के नायक के साथ संघर्ष के कारण रामायण में मौजूद है। महाभारत में उनका उल्लेख भीष्म, द्रोण, रुक्मी और कर्ण के गुरु के रूप में किया गया है। परशुराम का बेटा कौन है? 2 पुत्र च्यवन और ऋचिक तथा एक पुत्री हुई जिसका नाम रेणुका था। परशुराम के पुत्र कौन थे? कहा जाता है कि परशुराम के जन्म से पहले रेणुका ने 4 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम वासु, विश्वासु, बृहद्यानु और ब्रुत्वाकावा थे। परशुराम की जाति क्या है? परशुराम एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। क्षत्रियों का शत्रु कौन था? क्षत्रियों के शत्रु परशुराम थे, जो कि एक ब्राह्मण ऋषि थे। पूर्व काल में क्षत्रियों द्वारा उनके प्रति किसी अन्याय के कारण उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश करने का संकल्प ले लिया था और कई बार क्षत्रियों का विनाश भी किया। भगवान परशुराम का गोत्र क्या था? परशुराम भारद्वाज एवं कश्यप गोत्र के कुलगुरु भी माने जाते हैं। परशुराम का मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी माना जाता है। इसे फारसा परशु भी कहा जाता है। रेणुका किसकी बेटी थी? रेणुका राजा प्रसेनजित अथवा राजा रेणु की कन्या, परशुराम की माता और जमदग्नि ऋषि की पत्नी थी, जिनके 5 पुत्र थे। परशुराम ने क्षत्रिय को क्यों नहीं पढ़ाया? उन्होंने कर्ण को श्राप दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने क्षत्रियों को शिक्षा न देने की कसम खाई थी और केवल एक क्षत्रिय ही कर्ण द्वारा किए गए अत्यधिक दर्द को सहन कर सकता था। बाद में उन्हें इसका पछतावा हुआ और उन्होंने कर्ण को अपने दिव्य रथ, धनुष और एक योद्धा के रूप में अमर प्रसिद्धि का आशीर्वाद दिया। परशुराम की मां को किसने मारा? थके हुए जमदग्नि ने जब उसके विलंब का कारण सुना तो क्रोधित हो गए और एक के बाद एक अपने प्रत्येक पुत्र को उसे मारने के लिए बुलाया। उनमें से प्रत्येक ने अपनी मां को मारने से इनकार कर दिया। हालांकि परशुराम आगे आए और एक ही तीर से अपनी मां का सिर काट दिया। क्या परशुराम ब्राह्मण थे? जमदग्नि और रेणुका से जन्मे ब्राह्मण परशुराम के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वे ऐसे समय में प्रकट होंगे जब पृथ्वी पर अत्यधिक बुराई व्याप्त थी। क्षत्रिय वर्ग ने हथियारों और शक्ति के साथ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना, दूसरों की चीजों को बलपूर्वक छीनना और लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था।